Good morning, everyone, and welcome to online study system of CR International School. How are you, dear student? I hope you are fine and doing your study well. Today we will talk about the next part of your chapter. अभी तक तो हमने डिस्कस किया है चैप्टर में. We have discussed about the turbulent time. Turbulent time हमने डिस्कस कर लिया है और 1905 रेवोल्यूशन एंड आफ्टरमैथ उसके बाद क्या हुआ उसके बारे में हमने डिस्कस किया. इससे पहले अगर मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाऊं तो हमने जो डिस्कस किया था वो डूमा की क्रिएशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है. डूमा क्रिएट हुई, डूमा को बार बार डिमोलिश किया गया, गिराया गया, और उसके बाद थर्ड डूमा बनी. थर्ड डूमा काफ़ी लंबे समय तक चली, धीरे धीरे करके ये आपका 1940 तक पहुंचते हैं आपका. और थर्ड डूमा का इतने लंबे समय तक चलने का कारण रहा है वो क्या रहा था आपका. यू हैव अंडरस्टूड इट. आई होप कि इसमें जो जितने भी लीडर्स थे वो सब कौन थे आपके कंजर्वेटिव्स थे. एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, कंजर्वेटिव्स कौन थे आपके. द पीपल हु वांट टू रूल ऑफ द किंग. वो लोग थे जो राजा के रूल को चाहते थे, नोबेलिटीज के रूल्स को चाहते थे, वो लोग इसमें शामिल थे. दैट्स व्हाई दिस डूमा वर्क टिल 1914. तो ऐसे ही हमारे पास धीरे धीरे करके 1914 तक हमारे पास रशिया के अंदर डूमा का राज रहा. एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री बनी और उसका राज कंटिन्यू रहा. बट 1914 में आके द सिचुएशन चेंज. सिचुएशन क्या होगी हमारे पास, चेंज होगी. तो द फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रोक आउट ओवर देयर. फर्स्ट वर्ल्ड वार वहां पे होता है. फर्स्ट वर्ल्ड वार में होता क्या है, द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड रशियन एम्पायर. अब उसमें क्या घटनाएं घटी रशिया के अंदर, हाउ द रशियन पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार, व्हाट वाज द इम्पैक्ट, कैसे लोगों ने इसका कह सकते हैं आपका रिएक्शन किया लोगों ने, कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से रशिया को काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा. दैट्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे. वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं. सी, फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज 14 to 1914. आप सबको पता है जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है 1914 के अंदर हुआ था, 1914 में हुआ. और ये जो वर्ल्ड वार हुआ था बिटवीन टू डिफरेंट पावर्स के बीच में हुआ था. द फर्स्ट वाज सेंट्रल पावर. सेंट्रल पावर में जो कंट्री थे आपके जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड द टर्की. देखिए इधर मैं आपको बता देता हूं आपका, ये हमारे पास जर्मनी है, ये हमारे पास ऑस्ट्रिया है, और ये जिसको हम ऑटोमन एम्पायर कहते हैं जो लेटर आज का हमारे पास टर्की है. दिस वन इज जर्मनी, दिस वन इज ऑस्ट्रिया हंगरी एंड दिस वन इज ऑटोमन एम्पायर जिसको आप टर्की बोलते हैं आपका. तो ये हमारे पास तीन आपका सेंट्रल पावर्स थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेटेड किया था. अब एक्चुअली सिचुएशन देखिए हमारे पास सिचुएशन क्या है इसके अंदर. एंड द अलाइड पावर क्या था हमारे पास, दिस इज द पावर दैट इज द कंट्री कंटेंट. अब इसमें हमारे पास कौन कौन से कंट्री थे, इसमें कंट्री थे हमारे पास फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, और इसके बाद में लेटर बाद में जो ज्वाइन किया वो किसने किया आपका, इटली ने, रोमानिया ने एंड यूएसए ने इसको बाद में ज्वाइन किया था. फर्स्ट वर्ल्ड वार अगर मेजर अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ा गया था वो फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया के बीच में लड़ा गया था. लेकिन बाद में इसको जो ज्वाइन करने वाले कंट्री थे, इटली ने भी ज्वाइन किया, रोमानिया और यूएसए ने भी अलाइड पावर को किया गया था, आपका ज्वाइन किया था. अगर हम सिचुएशन देखें तो हमारे पास देखिए इधर हमारे पास ब्रिटेन है, हियर इट इज ब्रिटेन, यहाँ ऊपर ब्रिटेन है इधर, राइट. अभी आप कह सकते हैं आपका यहाँ पे हमारे पास ये आपका ब्रिटेन है यहाँ पर, राइट. ब्रिटेन इधर पड़ता है हमारे पास. ये हमारा फ्रांस हो गया, फ्रांस के साथ में ये इटली है, ये रोमानिया है, और ये पूरा एम्पायर इधर वाला हमारे पास किसका पड़ता है आपका, रशिया का पड़ता है. ठीक है. तो सिचुएशन आप देखते थे हमारे पास जो सेंट्रल पावर है दे आर समवेयर इन बिटवीन. अभी दो फ्रंट्स के बीच में आ रही है. ये हमारे पास बीच में आ गए, ठीक है, जिन्होंने इन दोनों से क्या किया था, फाइट किया था. तो इनको दोनों ही फ्रंट में लड़ाई करनी पड़ी थी. यहाँ पर भी फ्रांस से, इधर से रशिया से, इधर रोमानिया से, और इधर फिर हमारे पास कौन सा, इटली और ब्रिटेन. और बाद में इसको ज्वाइन किया था किसने, यूएसए ने भी इसको बाद में ज्वाइन कर लिया था. सो दिस वाज द सिचुएशन. आई होप यू गॉट इट द सिचुएशन. मेजर कंट्री हम अगर बात करते हैं सेंट्रल पावर के अंदर, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड द ऑटोमन एम्पायर इज कॉल्ड टर्की. और अलाइड पावर की अगर हम बात करें तो मेजर थे ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया. बाद में जो ज्वाइन किया वो किसने किया, इटली और रोमानिया ने. आई होप यहां तक आपको क्लियर है, राइट. तो अब यहाँ पे देखिए, war was fought outside Europe as well as inside Europe because of the global empire. देखिए अब हम बात कर रहे हैं क्या है आपका, कि जो ये बात जो बोली जा रही है वो ये बोली जा रही है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है वो यूरोप में भी लड़ा गया था और यूरोप के बाहर के जो कंट्री है उनमें भी लड़ा गया था. तो ये कैसे था, हाउ इट वाज. देखिए क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, फ्रांस है इसकी भी अपनी कॉलोनीज थी, ब्रिटेन है उसकी भी अपनी कॉलोनी थी, रशिया है उसने भी दूसरी कंट्रीज पे अपना राइट, अपना अधिकार कर रखा था. तो इसीलिए आपका ग्लोबल इनका क्या था, आपका
टेरिटरीज फैली हुई थी और जहां जहां पर इनका राज होता था वहां वहां पर ये लड़ाइयां लड़ी गई थी, राइट। जैसे हम लोग ब्रिटेन के गुलाम, हमारे यहाँ पर हमने भी कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की हेल्प की थी, पार्टिसिपेट किया था। तो इस तरह से कह सकते हैं हमारे पास वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में ही ये वर्ल्ड, इसको वर्ल्ड वॉर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें लोगों पूरा वर्ल्ड इंक्लूडेड था, क्योंकि इंपीरियलिज्म आया हुआ था। इंपीरियलिज्म मतलब जब एक कंट्री दूसरे कंट्री पे अपना अधिकार कर लेता है, दैट्स कॉल्ड द कॉलोनिज्म। कॉलोनिज्म भी कहा जाता है आपको इसको। कॉलोनिज्म की वजह से ही ये पूरे वर्ल्ड में ये लड़ाई लड़ी गई थी। सो इसलिए हम कहते हैं आपका कि जो ये यूरोपियन कंट्री है वहां पर भी लड़ाई लड़ी गई और यूरोपियन कंट्री से बाहर भी हमारे पास ये लड़ाइयां लड़ी गई थी। नाउ नेक्स्ट व्हाट इज रिलेशन बिटवीन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। अब इसमें देखते हैं हमारे पास क्या रिलेशन रहा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, रशिया के साथ क्या रिलेशन है, कहां तक रिलेशन है। तो हम बात करें तो जो रशिया हमारे पास वो मेजर कंट्री है, हु पार्टिसिपेटेड इनटू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देन व्हाट हैपेंड, इनिशियली वॉर वाज सपोर्टेड बाय द रशियन पीपल। अब स्टार्ट में जब ये वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो रशिया के जितने भी लोग थे उन्होंने बड़े जोर शोर से इसको क्या किया, पार्टिसिपेटेड किया, सपोर्ट किया कि हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पार्टिसिपेट करना है। दैट मीन्स इसका मतलब ये था कि सार वॉज स्पोर्ट। इसमें लोग तसार, जो तसार वहां का जो किंग था उसको स्पोर्ट मिली, क्योंकि उस समय जो रिप्रेजेंटेटिव था वो कौन था, राजा, क्योंकि कंजर्वेटिव उसमें डुबा में आ चुके थे। तो उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन था, आपका सार निकोलस था। तो उसी को क्या किया, सपोर्ट मिल गई। तो उसने क्या किया, पार्टिसिपेटेड किया। किसमें, आपका स्टार्ट में तो काफी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बट लेटर ऑन व्हाट हैपेंड, अदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सपोर्ट टू सार वेंट डाउन, बिकॉज धीरे धीरे करके जो सार को सपोर्ट मिली हुई थी वो धीरे धीरे करके क्या होगी, खत्म होना स्टार्ट हो गई। खत्म होने के बहुत सारे कारण है, क्यों हुए, बिकॉज फर्स्ट रीजन क्या था, सार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इनटू द डूमा। अब उसने क्या किया, डूमा के अंदर जो लोग थे उनसे कंसल्ट करना ही बंद कर दिया। पार्टी जितने भी होते उन्होंने उनसे कंसल्ट से, भाई कोई भी हम काम करेंगे कंट्री के अंदर, अपने घर में भी काम करते हैं तो हम कुछ ना पूछते हैं, अपने फैमिली मेंबर से पूछेंगे कि ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इसी तरह से सार ने डूमा से ही पूछना बंद कर दिया कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से लड़ाई लड़नी है, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है, किस कंट्री की हेल्प करनी है, किस कंट्री की हेल्प नहीं करनी है। सो दिस वाज नॉट डिसाइडेड बाय द दिस वाज डिसाइडेड कि डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि वो डूमा से क्या पूछना है या नहीं पूछना है, ठीक है। सो उन्होंने डूमा से पूछना ही बिल्कुल बंद कर दिया। उसका रीजन बताया गया, व्हाई ही लेफ्ट टू कंसल्ट फ्रॉम द डूमा, क्यों उन्होंने डूमा से कंसल्ट करना बंद कर दिया। रीजन वाज दैट रेस्पुटिन। अभी रेस्पुटिन कौन है, हु इज दिस रेस्पुटिन? रेस्पुटिन मेड द ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर। रेस्पुटिन एक मॉन्क होता है, एक पादरी कह सकते हैं, आपका मॉन्क होता है जो ऑटोक्रेसी को काफी अनपॉपुलर करता है। अभी कैसे होता है देखिए आप, अब यहाँ पे मैं एक नाम लिखा हुआ है, दैट इज ही वाज अ मॉन्क हु वाज द एडवाइजर ऑफ द तसार। अब ये कैसे हो गया कि जो रेस्पुटिन था वो एक एडवाइजर था, किसका, सार का। सार का ही क्या था, आपका एक एडवाइजर था, और इसकी वजह से जो ऑटोक्रेटिक यानी कि राजा था वो काफी ज्यादा अनफेमस हो गया था, यानी कि ही वाज नॉट फेमस इनटू द पीपल। अब ऐसा हुआ कि इसके लिए मैं आपको कहानी बताता हूँ। लेट मी टेल यू वन स्टोरी हियर। जो सार की जो वाइफ थी, दैट इज द नेम इज सारियन अलेक्जेंडर। क्या नाम था उसका, सारियन अलेक्जेंडर। शी वॉज फ्रॉम जर्मनी। पहला तो रीजन ये बना कि आपका वो जर्मन ऑरिजिन से थी, जर्मन से बिलोंग करती थी। अब ऑब्वियसली बात है, आपका सार निकोलस जो था उसकी जो शादी हुई थी सारियन अलेक्जेंड्रा से हुई थी, दैट वाज अलेक्जेंड्रा से हुई थी, एंड शी वाज फ्रॉम द जर्मनी। अब लोगों को लगा कि राजा की जो रानी है, द क्वीन, दैट इज फ्रॉम द जर्मनी, व्हाई द किंग शुड फाइट अगेंस्ट द जर्मनी। अब जर्मनी के खिलाफ क्यों लड़ेंगे, क्योंकि वो वहां से तो उनकी मैरिज हुई है, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो अपने ससुराल पे क्यों अटैक करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो लोगों के माइंड में ये आ गया। दूसरा फिर ये माइंड में आने का कारण भी क्या था, बिकॉज रशिया वॉज डिफीटिंग एट ईस्टर्न फ्रंट इन बैडली मैनर्स में, बहुत मतलब बुरी तरह से जो रशिया था आपका वो हार रहा था, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बाद में समझा दूंगा क्या चीजें हमारे पास। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट सारियन अलेक्जेंड्रा। सारियन अलेक्जेंड्रा का बेटा था, वो बीमार हो जाता है, द स्टोरी आई वाज टेलिंग अबाउट, उसको बीमार हो जाता है। तो सारियन अलेक्जेंड्रा को पता लगता है कि जो रेस्पुटिन है, ही हैज सम स्पेशल पावर, उसके पास कुछ पावर है जो उसके बेटे को ठीक कर सकती है। सो शी वेंट टू द रेस्पुटिन। वो रेस्पुटिन के पास जाती है अपने बेटों के लेके, और जो रेस्पुटिन होता है उसके बेटे का प्रोबेबली इलाज भी करता है और वो ठीक हो जाता है। सो जो अलेक्जेंड्रिया होती है, सारियन अलेक्जेंड्रा जो होती है अपनी, सी गॉट इम्प्रेस्ड, वो काफी इम्प्रेस्ड होती है और वो उसको अपने यहाँ पे राजा का
मेन एडवाइजर, ही वाज क्लोज टू द फैमिली, काफी फैमिली के क्या रह जाता है, क्लोज रह जाता है आपका। और वो जो सार होता है वो आपकी डूमा से कंसल्ट करना बंद करते देता है। सारे जो कंसल्ट करता है वो किससे करता है, आपका रेस्पुटिन से करता है। तो लोग क्या थे आपके, रेस्पुटिन से जेलसी रखते थे। डूमा के लोग भी रेस्पुटिन से करते आपका कंसल्ट कर सकते, क्योंकि सिंपल जेलसी रखते थे, क्योंकि सिंपल सी बात है कि राजा जो आपका, जो आपके मंत्री होते थे उनसे तो कोई सलाह ले नहीं रहा था, सलाह किससे ले रहा था, आपका रेस्पुटिन से ले रहा था। एंड दैट्स व्हाई सभी लोगों के माइंड में राजा के खिलाफ एक बात आ गई कि राजा सिर्फ रेस्पुटिन की सुनता है, हमारी कोई बात सुनता नहीं है। सो दे वर अगेंस्ट इट। दिस वाज द रीजन कि जो रेस्पुटिन है उसने किस तरह से जो सार निकोलस था उसको अनपॉपुलर किया जनता के अंदर। तो लोगों को लगा कि अब तो सार रेस्पुटिन की ही चलती है सारी, तो हमारी तो कोई बात सुन ही नहीं रहा है। सो दे थॉट, उन्होंने क्या किया, उनका सपोर्ट करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है। Another reason I have told you the German origin of the Tsar Alexander, कि Tsar Alexander जो कि जर्मन से थी, तो लोगों को लगा कि why he would attack on to the Germany, क्योंकि वो तो जर्मनी से तो उनकी वाइफ है। सो सिंपल सी बात है आपका। ठीक है। सो अब ये जो वार था, इस वार वाज फॉट ऑन टू फ्रंट। अब ये जो लड़ाइयां थी, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ा जा रहा था आपका, टू फ्रंट्स पे लड़ा जा रहा था फ्रॉम रशियन साइड। रशिया की अगर बात करें तो रशिया दो जगह लड़ाई लड़ा था, ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट। ईस्टर्न का मतलब हो गया हमारे पास रशिया का ये वाला पार्ट, दिस इज द ईस्टर्न फ्रंट। ये हमारे पास बनता है ईस्टर्न फ्रंट ऑफ द रशिया, यानी कि एक तरफ तो रशिया यहां से लड़ाई लड़ रहा है, और ये हमारे पास हो गया वेस्टर्न फ्रंट, दिस वन। और दूसरा कहां से लड़ रहा है आपका, वेस्टर्न फ्रंट से। तो यहां से भी लड़ाई लड़ी जा रही है और यहां से भी लड़ाई जा रही है। आपकी लड़ाई लड़ी जा रही है दो तरफ से, ईस्टर्न फ्रंट से भी लड़ी जा रही है और वेस्टर्न फ्रंट से भी लड़ी जा रही है। ये ईस्टर्न पार्ट हो गया और ये वेस्टर्न पार्ट। रशिया यहां से भी लड़ाई लड़ रहा है और यहां से भी लड़ाई लड़ रहा है। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या थी आपका, जो कैजुअलिटीज थी, देखिए आपका जो हमारे पास ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट में जो लड़ाई, वार ऑन द ईस्टर्न फ्रंट वाज डिफरेंट दैट ऑफ ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। लेकिन यहाँ पे जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, ईस्टर्न फ्रंट में जो लड़ाई लड़ी थी वो, और जो वेस्टर्न फ्रंट में जो लड़ाई लड़ी जाए, दोनों ही काफी दूर से डिफरेंट थी। कैसे, यहाँ पर जो लड़ाई लड़ी, ईस्टर्न वेस्टर्न फ्रंट में जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, लार्जली किस पे लड़ी जाती है आपका, इस तरह से आपके क्या बनते, ट्रंच बनाते थे, खाइयां बना देते। तो यहाँ पर आपका क्या होता, आपका आदमी होता था और उसकी गन यहाँ पे होती थी। तो यहाँ पे कैजुअलिटी जो थी हमारे, यानी कि लोगों की डेथ रेट थी, वो काफी कम थी। जबकि रशिया का ये वाला पार्ट वास्ट लैंड पड़ता था आपका, प्लेन पड़ता था। यहाँ पे क्या पड़ता है आपका, प्लेन पड़ता है। ठीक है। यहाँ पे जो लड़ाई लड़ी थी आपका प्लेन में लड़ी जा रही थी आपकी, राइट। तो यहाँ पर लोगों की जो डेथ थी वो ज्यादा हो रही थी, यहाँ पे लोगों की डेथ क्या थी आपकी, कम हो रही थी आपको। तो ये दोनों फ्रंट में कहते हैं डिफरेंट लड़ाइयां लड़ी जा रही थी आपका। सो कैजुअलिटीज वर मोर ऑन ईस्टर्न फ्रंट देन द वेस्टर्न फ्रंट। तो सिंपल सी बात है, जो कैजुअलिटी थी वो यहाँ पर लोगों की डेथ ज्यादा होती, और यहाँ पे जो लोग थे वो कौन थे, रशिया के थे। सिंपल सी बात है। एंड द पीपल गॉट अगेन एंगर्ड कि भाई राजा कर क्या रहा है, हमारे इतने सारे लोगों की डेथ हो रही है। We'll talk about 7 million, it's 70 lakhs people died in the first world war of the Russian side. तो ये छोटी कैजुअलिटी नहीं थी आपकी। ठीक है। तो यहाँ पे इतने सारे लोग में, तो राजा के खिलाफ लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा आ गया कि राजा की बस की बात कुछ है नहीं, वो कुछ कर नहीं पा रहा है, इतने सारे लोग हमारे यहाँ के मर रहे हैं, लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं आपका। तो वो लोगों के माइंड में उसका सपोर्ट करना क्या हो गया आपका, बंद हो गया। देखिए नेक्स्ट, वार वाज ऑन ईस्टर्न फ्रंट वाज डिफरेंट, कैजुअलिटीज वर मोर ऑन टू द ईस्टर्न फ्रंट। ऑन वेस्टर्न फ्रंट वार वाज फॉट इनटू द ट्रेंचेस। ट्रेंचेस में कैसे लड़ी जाती है, इस तरह ट्रेंचेस बना के क्या थी, लड़ी जा रही थी। डिफीट वर शॉकिंग एंड डिमोरलाइजिंग फॉर रशियन पीपल। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास बात आती है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो जीता था वो किसने जीता था, आपका अलाइड पावर की क्या थी, इसमें जीत होती है और सेंट्रल पावर हार जाती है। लेकिन फिर भी रशिया का जो ईस्टर्न पार्ट, स्पेशली अगर हम रशिया की बात करें तो हम रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं ना, रशिया के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रशिया के अंदर जो उसकी जो कह सकते हैं आपका लॉस हुआ वो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि रशिया ईस्टर्न फ्रंट में हार रहा था, तो वेस्टर्न फ्रंट में जो फ्रांस वगैरह की जो हालत मजबूत थी तो वो वहां से जीत रहे थे, लेकिन रशिया यहाँ पर क्या था आपका, हार रहा था। और ये जो डिफीट थी रशिया की, इट वॉज वेरी कह सकते हैं आपका शॉकिंग, मतलब इतना बड़ा पावर होने के बाद भी हार रहा है, इट वॉज शॉकिंग एंड डिमोरलाइजिंग। इससे लोग क्या हो गया, आपके काफी ज्यादा हतोत्साहित हो गए कि क्या है, राजा के बस की बात तो कुछ है नहीं, डिमोरलाइज हो गए। और लोगों को लगा कि अभी जो हमारी हार हुई उसका सबसे बड़ा कारण क्या है आपका, सार निकोलस है। तो उन्होंने उसी को इसका क्या समझा, आपका रीजन समझा हार का। ठीक है। देखिए
और इससे हुआ क्या, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन द रशिया, और इससे जो रशिया था उस पर काफी गहरे प्रभाव पड़े। किस तरह के प्रभाव पड़े, विल टॉक अबाउट डिफरेंट क्वेश्चन कि व्हाट वर द इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन रशिया। एज इट इज क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अभी हम लोग रिलेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं कि क्या रिलेशन रहा, तो आप ये समझ, आई होप यू गॉट इट कि किस तरह से हमारे पास जो रशिया था उसको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। सार निकोलस जो था आपका, उसको अनपॉपुलर स्पोर्ट क्यों मिला, क्यों पहले लोगों ने सपोर्ट किया और बाद में सपोर्ट क्यों उन लोगों ने सपोर्ट करना बंद कर दिया। सो वी हैव सम रीजन, वी हैड ऑल द रीजंस। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रहती है आपकी, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसरिंग यू। इसके अलावा अगर कोई क्वेरी हो तो आपको डेफिनेटली कॉल कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, सी यू अगेन, बाय।